हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ईएसआईसी में कैश बेनिफिट लेने के लिए ऑनलाइन क्लेम कैसे किया जाता है। अभी कुछ ही समय पहले ईएसआईसी ने अपने आईपी के लिए ऑनलाइन की सुविधा शुरू की है। अभी तक आप अपने पैनल डॉक्टर के द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट्स को अपने ब्रांच ऑफिस में जाकर क्लेम करते हैं, लेकिन अब आप ऑनलाइन क्लेम घर बैठे ही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम ऑनलाइन क्लेम कैसे कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लेम करने से पहले दो डिटेल्स आपके ईएसआईसी कार्ड यानी कि ई पहचान कार्ड में अपडेटेड होने चाहिए। उनमें से पहला है यूएएन अर्थात यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो ईपीएफओ ऑफिस के द्वारा दिया जाता है, और दूसरा है बैंक डिटेल्स। अगर ये दोनों आपके ई पहचान कार्ड पर अपडेटेड नहीं है तो सबसे पहले ये काम कर लें, उसके बाद ऑनलाइन क्लेम का प्रोसेस करेंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर के गूगल सर्च बॉक्स में और टाइप करते हैं ESIC.gov.in। यहाँ से आपको फर्स्ट वाली ESIC लिंक पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने ESIC का ऑफिशियल होम पेज शो होगा। यहाँ आपको इंश्योर्ड पर्सन या बेनिफिशियरी का लोगो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने एक नया लॉगिन पोर्टल, जो आपका लॉगिन पोर्टल होगा, ओपन होगा। इसमें जब आप फर्स्ट टाइम आएंगे तो सबसे पहले आपको साइन अप पे क्लिक करना है। इसमें कुछ आपको बेसिक डिटेल्स देने होंगे, लाइक इंश्योरेंस नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर जो कि ईएसआई कार्ड से जुड़ा हुआ हो, और कैप्चा डालकर आप अपना साइन अप पूरा कर सकते हैं। साइन अप पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को इधर फिलअप करके वेरीफाई कर लें। वेरीफाई करने के बाद आपको एक पासवर्ड जनरेट करना होगा, जो नीचे दिए गए नियमों के अनुसार आप अपना पासवर्ड सेट कर सकते हैं। आपके पासवर्ड में 4 टाइप के कैरेक्टर होने चाहिए, जिसमें कम से कम एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और एक कोई सा भी नंबर, साथ ही आप एक कोई सा स्पेशल कैरेक्टर दे सकते हैं। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक मैसेज शो होगा कि आपका पासवर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली। अब लॉगिन करने के लिए क्लिक हेयर पर क्लिक करें। ये वापस आपको आपके लॉगिन पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर आप अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर सकते हैं। अब सबसे पहले यूज़र नेम, जो आपका ईएसआई नंबर होगा वो इंटर करें, साथ में जो आपने पासवर्ड जनरेट किया है वो डालें। फिर इसके बाद कैप्चा डालकर लॉगिन करें। सबसे पहले आप यहाँ प्रेफर्ड लैंग्वेज सेलेक्ट करें। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करें और सबमिट कर दें। कंफर्म करने के बाद आपके सामने जो अब पेज शो हो रहा है वो आपका लॉगिन का होम पेज है। इसमें आप अपना सारा डिटेल्स जो ईएसआई रजिस्ट्रेशन के समय दिए थे वो चेक कर सकते हैं। आप अपना ई पहचान कार्ड और ईएसआई कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। साथ ही कंट्रीब्यूशन अपना चेक कर सकते हैं जो आप ईएसआईसी को देते हैं। साथ में आप किस किस बेनिफिट के लिए इंटाइटल हैं वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिस्पेंसरी चेंज करने का रिक्वेस्ट भी यहाँ से रेज कर सकते हैं। अब आपके सामने जो ज़रूरी लिंक है ऑनलाइन क्लेम करने के लिए वो है कैश बेनिफिट क्लेम रिक्वेस्ट सबमिशन। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। इसके बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको 2 तरह के बेनिफिट्स दिखाई दे रहे होंगे। जिन्हें मैटरनिटी क्लेम करना है वो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें, और जिन्हें सिकनेस या एक्सीडेंट से रिलेटेड बेनिफिट के लिए क्लेम करना है वो सेकेंड ऑप्शन को सिलेक्ट करें। इस वाले पेज पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दिखेंगे, साथ ही आपका बैंक डिटेल्स भी दिखेगा। अगर आपके बैंक डिटेल्स में किसी भी तरह की कोई त्रुटि है या फिर कोई गलती है तो आप इसे ब्रांच ऑफिस में जाकर करेक्शन करवा लें। इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपके पैनल डॉक्टर के द्वारा दिए जाने वाले ऑनलाइन सर्टिफिकेट होते हैं वो यहाँ आपको शो करेंगे, और इसी बेसिस पे आप यहाँ क्लेम कर सकते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आईपी के फेवर में इनके पैनल डॉक्टर द्वारा एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट इशू किया गया है जो 8/5/2023 का दिखा रहा है और सर्टिफिकेट का टाइप है, ये फर्स्ट सर्टिफिकेट है। इसके अलावा इनके पास एक मैनुअल सर्टिफिकेट है जो किसी कारणवश डॉक्टर जब ऑनलाइन इशू नहीं कर पाते हैं तो वैसी स्थिति में वो मैनुअल सर्टिफिकेट इशू करते हैं। मैनुअल सर्टिफिकेट को आप अपने ब्रांच ऑफिस में 3 दिन के अंदर में जमा करना होता है। यदि आप ब्रांच ऑफिस में जमा करने में सक्षम नहीं है तो आप इधर से भी मैनुअल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रहा होगा, प्लीज़ क्लिक हेयर टू सबमिट मैनुअल सर्टिफिकेट। यहाँ पर आप क्लिक करके सीधे मैनुअल सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हैं जो कि खुद ब्रांच ऑफिस में सबमिट हो जाएगा ऑटोमेटिक। इसके बाद यहाँ पर मैनुअल सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर इंटर करें। इसके बाद आप डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट में जिस डेट को पैनल डॉक्टर आपका सर्टिफिकेट इशू करते हैं वो डालें। इसके बाद फिर आप चूज़ फाइल में से उस सर्टिफिकेट का फ़ोटो क्लिक करें और उसका जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट बना लें जिसका साइज 200 केबी से कम होना चाहिए। अपने मोबाइल में पहले से ही सेव रखें और फिर इसे अपलोड कर दें। यहाँ पर मैंने डेट ऑफ इशू ऑफ सर्टिफिकेट 15/5/2023 दिया है क्योंकि 8 के बाद वो सेकंड सर्टिफिकेट जो कि फाइनल था 15/5/2023 को इशू हुआ था। फिर यहाँ से मैंने फ़ोटो का अपलोड कर दिया है जो कि मेरे सिस्टम में पहले से ही था। अब डू यू रियली वांट टू सबमिट द सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा, उस पर आप ओके दबाकर सबमिट सर्टिफिकेट पे क्लिक कर दें। अब आपका मैनुअल सर्टिफिकेट ऑनलाइन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और यह दोनों सर्टिफिकेट आपके लॉगिन डिटेल्स में शो करेंगे। आपका सबसे पहला सर्टिफिकेट जो पैनल डॉक्टर के द्वारा दिया गया था वो सीरियल नंबर 1 में दिखा रहा है और सीरियल नंबर 2 में जो आपने खुद से मैनुअल सर्टिफिकेट को अपलोड किया था वो दोनों शो कर रहा है। अब क्लेम करने से पहले दोनों सर्टिफिकेट्स के चेकबॉक्स पर टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद अब आपका सबसे ज़रूरी काम है क्लेम पीरियड में डेट फिल करना। क्लेम पीरियड में डेट फिल करते समय आपको यह ध्यान में रखना होगा कि आपकी छुट्टी कब से चल रही है, यानी कि आपका फर्स्ट सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सर्टिफिकेट 8/5/2023 के डेट में इशू हुआ है और हमें क्लेम भी वहीं से करना है। तो हम फ्रॉम डेट में 8/5/2023 इंटर करेंगे और टू डेट में आप उस डेट को फिलअप करेंगे जिस डेट में आपने लास्ट सर्टिफिकेट अपने पैनल डॉक्टर से लिया है। इस केस में लास्ट सर्टिफिकेट 15/5/2023 को लिया गया है, इसलिए टू डेट में इसी डेट को हम फिलअप करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने क्लेम पीरियड में फ्रॉम डेट से लेकर टू डेट फिलअप कर दिया है और साथ ही दोनों सर्टिफिकेट के आगे जो चेकबॉक्स है उस पर टिक भी लगा दिया है। लेकिन अगर आपके पास 2 से ज़्यादा कहीं सर्टिफिकेट हो सकते हैं, लाइक 4 या 5 सर्टिफिकेट भी हो सकते हैं, तो आप उन सभी सर्टिफिकेट को ऐसे ही, अगर वो मैनुअल है तो मैनुअल की तरह अपलोड करें और अगर आप ऑनलाइन है तो आपको मैनुअली अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर उन सभी सर्टिफिकेट के आगे जो चेकबॉक्स होगा उस पर टिक लगाएं और टिक लगाने के बाद क्लेम पीरियड में फिर से फ्रॉम डेट देख लें कि जो भी आपका फर्स्ट डेट रहेगा वो, और लास्ट डेट में वही डेट इंटर करें जो आपका सबसे लास्ट में सर्टिफिकेट लिया गया होगा, वो डेट फिल कर दें। तो इस तरह से फ्रॉम डेट से टू डेट आप फिल कर दें और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करें। अब आपका क्लेम रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब ओके पर क्लिक करने के बाद आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसमें आपको क्लेम इंटीमेशन आईडी भी जनरेट हो चुकी है और इसका स्टेटस अभी पेंडिंग विथ ब्रांच ऑफिस शो कर रहा है। इस तरह आप घर बैठे ही मैनुअल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अपलोड कैसे कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लेम कैसे कर सकते हैं जान चुके हैं। लेकिन चूंकि यह अभी इनिशियल स्टेज में है तो आप ऑनलाइन के साथ साथ ब्रांच ऑफिस के कांटेक्ट में भी रहें, क्योंकि आपने सिर्फ अभी तक सर्टिफिकेट्स ही सबमिट किया है। कुछ और अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ट्रीटमेंट पेपर्स,
मेडिसिन पेपर्स, फॉर्म 10 एट्सेट्रा, ये सब अभी ऑनलाइन अपलोड करने का ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। तो हो सकता है कि इसे जमा करने आपको अपने लोकल ऑफिस जाना ही पड़े। लेकिन एक काम आसान ये हुआ है कि अब आप सिर्फ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए जो बार बार लोकल ऑफिस जाते थे, उनसे थोड़ी राहत आपको ज़रूर मिलेगी। अगर किसी को किसी तरह का डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें, कोशिश करेंगे हम सॉल्यूशन देने की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।